विश्वेश्वरैया फायर एंड सेफ्टी ITI में आप सबका स्वागत है। मैं दुष्यंत कुमार भटनागर, इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। आज हम वाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे, वाइंडिंग चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर मैं आपको 3 फेज और सिंगल फेज सभी तरह के वाइंडिंग के बारे में बताऊंगा। आज हम सिंगल फेज मोटर के बारे में बताएंगे, सिंगल फेज मोटर को किस तरह से रिवाइंड करते हैं। उसके अंदर हम स्पेशल कंसंट्रिक वाइंडिंग कैसे करते हैं, जिसके अंदर एक रनिंग वाइंडिंग में 8 कोयले होती है और स्टार्टिंग वाइंडिंग में 5 कोयले होती है। वो किस तरह से डिटाच है और किस तरह से उसका उद्देश्य है, वो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। और रिवाइंड किस तरह से करते हैं, उसके डेटा कैसे निकालते हैं और किस तरह से उसके पिच और कोयल थ्रो और किस तरह से उसको कोयल और किस तरह से फेज सीक्वेंस इस तरह से बनाते हैं, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज का टॉपिक है एक सिंगल फेज 4 पोल 1440 RPM 50 साइकिल प्रति सेकंड फ्रीक्वेंसी इसकी और 24 स्लॉट 12 कोयल। इस तरह से 12 कोयल और 24 स्लॉट की एक मोटर है, उसको हम अभी किस तरह से कोयलों से वेस्टेज करके रिवाइंड करेंगे। उसके लिए हमको पहले कुछ डेटा निकालना होते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि इसका जो हम पिच लेंगे वो 5 होगा स्टार्टिंग वाइंडिंग का और 3 होगा। 5 और 3 स्टार्टिंग वाइंडिंग का, रनिंग वाइंडिंग का, और 5 होगा स्टार्टिंग वाइंडिंग का। स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो पिच लेंगे हम 5 का होगा, 5 स्लॉट के बाद होगा। और रनिंग वाइंडिंग का जो पिच होगा 5 और 3, इस तरह से 2 कोयल बनाएंगे। 2 कोयलों को बनाने के लिए उसके अंदर 2 कोयलों में एक कोयल बड़ी और उसके अंदर एक कोयल छोटी। एक कोयल का पिच होगा 1 से 6 के ऊपर, दूसरा होगा 2 से 5 के ऊपर। वो इस तरह से हम जो कोयल बनाते हैं वो हम पिच बनाएंगे। ये देखिए, इसका जो पिच होगा ये 1 से लेके 6 पे जाएगा, ये 2 से 5 के ऊपर। तो इस तरह से ये और इसका जो स्टार्टिंग ये दोनों जो कोयल होती है ये आपस में इसको सीरीज में जोड़ते हैं। तो इसका कनेक्शन हम इस तरह से कर देंगे तो ये कनेक्शन हो जाएगा, इसका स्टार्टिंग कनेक्शन और ये इसका एंड कनेक्शन और एंड कनेक्शन इसके अंदर वाले कोयल से निकलेगा। इस तरह से इसको जो कनेक्शन हम करके ये जो पोल बनाएंगे, ये रनिंग वाइंडिंग में इस तरह से बनाएंगे। स्टार्टिंग वाइंडिंग में सिंगल कोयल होगी क्योंकि हमने उसके अंदर 4 कोयले लिए और रनिंग वाइंडिंग के अंदर 8 कोयले बनाए। अभी हम इसका जो डेटा बनाते हैं वो कोयल ग्रुप, सबसे पहले जो कोयल ग्रुप बनाएंगे उस कोयल ग्रुप का जो फॉर्मूला है पोल इंटू फेज। 4 पोल के लिए हम इस पंखे को डिवाइड कर रहे हैं। ये पंखा ही होता है सिंगल फेज मोटर के लिए, पंखा मान लीजिए 4 पोल है उसके और सिंगल फेज की, इसलिए इसका जो पिच रहेगा वो कोयल ग्रुप जो रहेगा वो 4 का रहेगा इस तरह से। और जो इसका पिच जो निकालते हैं अपन स्लॉट अपन पोल 24/6, तो इसका 6 का पिच जो बनेगा वो 6 को बनेगा विषम संख्या में। तो 1 से 6 में कोयल जो जाएगी वो 1 से फर्स्ट स्लॉट से लेके 6ठी स्लॉट तक जाएगी। अभी हम दूसरा इलेक्ट्रिकल डिग्री प्रति स्लॉट निकालने के लिए 360, क्योंकि मोटर पूरी गोल होती है, 360 इलेक्ट्रिकल डिग्री के ऊपर होती है, इसलिए हम उसके अंदर 360 इलेक्ट्रिक डिग्री के अंदर चाहे 3 फेज मोटर की इवेंट करें या सिंगल फेज मोटर की इवेंट करें, हमको उसके अंदर से डिग्री के हिसाब से सेट करना पड़ता है। 3 फेज मोटर में आपने देखा होगा कि 120 इलेक्ट्रिक डिग्री के ऊपर तीनों फेज की वाइंडिंग करते हैं, लेकिन ये सिंगल फेज है जिसके अंदर हमको आपको याद ही है इस बात में, क्योंकि सिंगल फेज मोटर आप पढ़ चुके हैं। सिंगल फेज मोटर के अंदर कभी भी एक कोयल से मोटर स्टार्ट नहीं होती, तो उसके लिए हमने एक 90 डिग्री के ऊपर एक सहायक वाइंडिंग उसके अंदर और जोड़नी पड़ती है। तो हमने उसके लिए एक रनिंग वाइंडिंग के साथ एक सहायक वाइंडिंग, जिसको स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं, वो उसके साथ जोड़ने के लिए उसको दोनों को बीच में डिग्री 90 डिग्री के ऊपर रखेंगे, तभी वो फेज स्प्लिटिंग होगा और जो रोटेटिंग मैग्नेटिक जो फ्लक्स बनेगा वो उसी की वजह से रोटेटिंग फ्लक्स बनेगा। तो हमने 360 पोलों के जोड़े अपन स्लॉट, तो 360 डिग्री है और पोलों के जोड़े 2। और 2 कैसे रहे, क्योंकि ये 4 पोल की मोटर है, 4 पोल में N और S, 4 पोल के अंदर N S N S, ये 4 अलग अलग इसमें सेट बनेंगे। तो ये जो सेट बना पूरा है ये दोनों, तो ये 2 सेट बने हैं, इसलिए हम इसको दो जोड़े पोलों के, एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये, इस तरह से हम पोलों के जोड़े 2 जोड़े बनाएंगे। और जो स्लॉट है वो 24, तो 30 डिग्री हमने जो इसका निकाला, तो वो 30 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री इसका एक स्लॉट की इसकी डिग्री आएगी। अभी हम फेज की स्प्लिट में फेज कहाँ से चेंज होगा, कहाँ से फेज निकालेंगे और कहाँ से उसका न्यूट्रल निकालेंगे, फेज का बदलेगा। तो ये हमने 90 डिग्री पे रिवाइंड कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल डिग्री जो हमने इसकी निकाली प्रति स्लॉट
और 90 डिग्री अपन प्रति स्लॉट, इलेक्ट्रिकल डिग्री 30 डिग्री, तो इस तरह से 3। अतः इसके 3 के बाद चौथी कोयल के साथ उसका कोयल ये लीड अलग से निकालेंगे, जैसे कि हम आगे दिखाएंगे आपको कि ये देखिए यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग का पहले से निकला और स्टार्टिंग वाइंडिंग का चौथी स्लॉट से निकाला। तो इस तरह से ये 3 का गिर जो है ये हमने 3 इस तरह ये फेज डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 3 स्लॉट के बाद होगा। अतः लीड जो स्लॉट नंबर रनिंग वाइंडिंग की पहले नंबर से निकलेगी और स्टार्टिंग वाइंडिंग की लीड चौथे नंबर से निकलेगी, क्योंकि 3 स्लॉट के बाद हमको फेज चेंज करना। अब इसमें फेज तो 2 ही है, सिंगल फेज ही है, इसलिए न्यूट्रल फेज जो हम जोड़ेंगे वो इस कोयल के बाद चेंज हो जाएगा। अभी हम इसकी जो कोयल टेबल बनाते हैं कि किस तरह से इसके अंदर कोयल को डिवाइड करके कोयलों को किस तरह से व्यवस्थित करेंगे, उसके लिए हम जो टेबल बनाएंगे कोयल थ्रो जो सबसे पहला होगा 1 से 6 और 2 से 5, क्योंकि 2 का सेट जो मैंने आपको बताया 1 से 6 और 2 से 5, ये 1 से 6 और 2 से 5 का ये पहला स्लॉट बना, पहला जो पोल बनेगा। दूसरा बनेगा 7 से 12 और 8 से 11, 7 से 12 और 8 से 11 लेवल पोल बनेगी, और ये दूसरा नंबर। तीसरे नंबर पे बनेगा 13 से 18 और 14 से 17, ये जो 13 से 18 बाहर वाली कोयल और 14 से 17 वाली अंदर वाली कोयल, इस तरह से ये सेट बनेंगे। ये चौथा स्लॉट 19 नंबर से स्लॉट से लेके 24 से और 20 से लेके वापस 3 पे, क्योंकि ये डिवाइड गोल तरह से डिवाइड होगी। ये हमने इसका पूरा बना दिया है। ये तो हो गया रनिंग वाइंडिंग का, और स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो बनाएंगे चारों पोलों के लिए वो बनाएंगे चौथे स्लॉट से लेके 90 स्लॉट के ऊपर। जैसा कि 6 का पिच है 90 स्लॉट के ऊपर हमने रखा है, ये पहला 10 से लेके 15 पे, तो दूसरा 16 से लेके 21 पे, ये तीसरा, और 22 से लेके तीसरे स्लॉट के ऊपर जब जाएगा ये चौथे स्लॉट पे हो जाएगा। हाँ, अभी अपन रनिंग वाइंडिंग के कनेक्शन के बारे में बात करेंगे कि ये जो दो के सेट बने हैं इसके अंदर कनेक्शन किस तरह से होंगे। ये चारों सेट हमने बना रखे हैं। इसके अंदर अभी जो कनेक्शन थे 1 से 6 में जो हमने बीच बना रखा था, और ये छोटी कोयल जो बनी थी दूसरी ये 2 से 5 की थी। इसके अंदर इसको तो जिस तरह से ये कनेक्शन किया हुआ है, यहाँ से इस सीरीज में जोड़ देते, छठी कोयल से दूसरी कोयल के ऊपर जुड़ जाएगा, और उसके बाद इस 5वीं जो कोयल से जो कनेक्शन निकलेगा वो 11वीं स्लॉट के ऊपर जाएगा, और वहां से वापस इस 8वीं कोयल से इससे होते हुए वापस इसका कनेक्शन इधर आएगा 13वीं कोयल और 18वीं कोयल, 14वीं कोयल जो बीच में इसका सेट बनेगा। इस तरह से ये इस तरह से दूसरी 19वीं कोयल के साथ 24वीं कोयल और 20 से साथ 23वीं कोयल के साथ कनेक्शन होते 19वीं कोयल से इसका सेकंड सिरा बाहर निकल जाएगा। अभी स्टार्टिंग वाइंडिंग में 4 कोयले हैं, 4 सेट बनेंगे, और ये 4 से 9 में एक कोयल गई, 10 से 15 में गई है, 16 से 21 में और 22 से 23 के अंदर। इस तरह से कोयलों का पूरा सेट बन गया है रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। अभी इसको अगर पोल के बारे में देखा जाए तो जब हमने ये कनेक्शन जो ड्रॉ करेंगे, जब मैं वाइंडिंग डायग्राम आपको अभी दिखाऊंगा, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से पोल बन रहे हैं। ये देखिए इनका डायरेक्शन सब कब तीर ऊपर की तरफ जा रहे हैं कनेक्शन, जब हम सप्लाई देंगे तो इसका कनेक्शन सीधा ऊपर की तरफ 4 साइड का। इसकी कोयलों के 2 सेट इधर है, क्योंकि पूरी पंखा गोल होता है, गोल के हिसाब से कोयले जब न्यू बनेगी तो ये 4 कोयले, इसके साथ ये 2 कोयले भी आ जाएगी, और ये 6 का सेट बना हुआ है। इस तरह से ये पूरे सेट बने। देखिए ये एन बना है, ये एस बना है, इसके डायरेक्शन ऊपर है, इसका डायरेक्शन नीचे है, फिर इसका डायरेक्शन हमने ऊपर दिया है, फिर इसका डायरेक्शन करंट का नीचे है, फिर इसका डायरेक्शन करंट का ऊपर है। इस तरह से ये एन एस एन एस 4 पोल बन गए हैं, और ये पोलों के 2 जोड़े बन गए। अब अपन इसके बाद मैं आपको पूरा कनेक्शन डायग्राम किस तरह से बनता है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब तो शुरू से अब वापस हो। अभी आप लोगों ने जो डेटाज पढ़े थे अभी, उस डेटाज के बारे में अब मैं आपको विस्तार से यहाँ पे उस वाइंडिंग के अंदर बताता हूँ कि वो डेटा हमने वाइंडिंग के अंदर किस तरह से ड्रॉ किए हैं। सबसे पहले हम लोग आपको फिर से याद दिला दूँ कि हमने ये मोटर इवेंट कर रहे हैं, ये सिंगल फेज मोटर है, और सिंगल फेज मोटर के अंदर पोल इसके 4 है, आरपीएम इसकी 1440 है, फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल प्रति सेकंड है, और स्लॉट है 24, कॉइल इसकी है 12। ये 12 कॉइल 24 स्लॉट का जो पंखा है इसको हम कंसेंट्रिक वाइंडिंग के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। इसका देखिए रनिंग वाइंडिंग के 8 कॉइल हैं और स्टार्टिंग वाइंडिंग की 4 कॉइल है। पिच इसका हमने जो 2 बनाए थे, स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो पिच बनाया था वो 5 पे बनाया था, और रनिंग वाइंडिंग का जो पिच बनाया था 5 और 3 का बनाया था। इसी पिच के आधार के ऊपर हम इसके अंदर कोयलों को ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए जो पिच था 5 का, हमने 1 से कोयल स्टार्ट की, 1 2 3 4 और 5 छोड़ के ये इसके अंदर हमने ये पूरा 1 से 6 के ऊपर ये कोयल गई है। ये देखिए 1 से ये 6 स्लॉट के अंदर डाली, और दूसरी कोयल जो बनी थी दूसरे स्लॉट से लेके 5वीं कोयल के अंदर ये देखो
दूसरे स्लॉट के अंदर 5 अंदर बनी हुई है। इस तरह से हमने इस सारे कोयलों को इसके अंदर इसी पिच के आधार के ऊपर रनिंग वाइंडिंग डाल दी। जो 2-2 के सेट लिए ये सारे रनिंग वाइंडिंग थे। अभी इसके अंदर जो स्टार्टिंग वाइंडिंग डाल रहे हैं, ये देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग हमने 3 से स्टार्ट किया था और ये स्टार्टिंग ये 3 वाले कोयल जाके बाद में इसके अंदर 12 वाले कोयल के अंदर आएगी और ये चौथी कोयल चली थी ये 90 स्लॉट के अंदर है। इस तरह से ये सारा बीच में देखिए आप ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को हमने इसके अंदर पूरा ड्रॉ कर दिया है। अब रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों हमने कोयले अंदर डाल दी है और अब इसके हम कनेक्शन कर रहे हैं। कनेक्शन किस हिसाब से करोगे, जैसा कि हमने लिखा होगा कि टेबल पंखे के अंदर कनेक्शन हमेशा स्टार्ट से एंड, स्टार्ट से स्टार्ट और एंड से एंड कनेक्शन करता है। वो स्टार्ट और स्टार्ट क्या है, जो इस कोयल का स्टार्ट सिरा और ये इसका कोई भी कोयल का एक स्टार्ट सिरा और एक एंड सिरा होता है। जो कि आपने देखिए ये कोयल है, इसका ये स्टार्टिंग है, ये इसका एंड, ये स्टार्ट सिरा, ये इसका एंड सिरा। अभी हम जो कोयल इसमें जोड़ेंगे वो स्टार्ट से स्टार्ट और एंड से एंड, जो कि जैसे कि आप देख रहे हैं ये दूसरी कोयल है, इसका ये दोनों, इसका ये स्टार्ट तार अगर हम इसको बाहर निकाल देते हैं, इसका एंड तार इससे निकलेगा और इससे बाहर तार निकलेगा। तो स्टार्ट से स्टार्ट और एंड के एंड के हिसाब से इस जब हम कनेक्शन करेंगे और ये जो दोनों वाइंडिंग है स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल के ऊपर इसको रख के इसको वेस्टेड करते हैं। ये सारा आपने देख लिया, ये पूरा डिटेल्स है इस कंसेंट्रिंग वाइंडिंग का, जो 12 कोयल 24 स्लॉट और 4 पोल के लिए हम इस पंखे को डिवाइड किया। धन्यवाद।